रामकृपाल जी, ये चीज़ मैंने महसूस की। मैं गुजरात में जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उसके बाद लोग जिस तरीके से उनसे मिल रहे थे, लोगों के अंदर जिस तरीके की खुशी थी, ऐसा लग रहा था कि कोई उनके घर का सदस्य है जो वापस आया है, कोई उनके घर का सदस्य है जो प्रधानमंत्री बन गया। बिल्कुल सही बात है कि देखिए, एक जो जैसा मैं भी कह रहा था कि जैसे उन्होंने कहा, बात इसकी होती है कि देखिए, उस प्रधानमंत्री को आप ये सोचिए, अभी वो बद्रीनाथ गए थे, वहां मैं गया हुआ हूं, वहां का 1 लाख वो जो बद्री के बाहर का जो गांव है माणा, हमेशा पूरे हिंदुस्तान में उसको कहा जाता था कि भारत का आखिरी गांव, भारत का आखिरी गांव। मोदी जी ने उसको सिर्फ एक कहा कि भारत का पहला गांव। और अगर आप देखते कि वहां की जो महिलाएं थी, जो वहां के लोग सुन रहे थे, वो किस कदर इमोशनल हो गए। बात वही है ना, एक शब्द की, सोच की। तो ये जो मोदी जी में है, वो कहीं भी जाते हैं, वो किस तरह से कनेक्ट करते हैं कि उनको ये बात होती है कि यहाँ के लोग, ये आखिरी गांव नहीं है, ये तो हमारा भारत का जो है प्रवेश द्वार है। ऐसे पूर्वोत्तर को भी, जिसको सुदूर कहा जाता था, उन्होंने दिल्ली की मुख्य धारा में जोड़ा। तो एक जो है सबसे बड़ी बात उनको है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, ये बात वहां के गुजरात के लोगों को पता है, बाकी लोगों को पता होगी, वो मुख्यमंत्री के रूप में चले जाते थे और 4-4, 5-5 दिन किसी गांव में वहां के अधिकारियों को लेके मीटिंग करते थे, वहां की स्थानीय समस्याएं समझते थे। ये मोदी जी का बहुत पुराना तरीका है। उसको हम ये नहीं कहते कि अचानक वो जो बहुत सारे लोग जो सोचते हैं, और उनकी सफलता का राज भी यही है। देखिए, साधनों की पवित्रता और लक्ष्य, दोनों चीजें बहुत काउंट करती हैं। और पर्सनल इंटीग्रिटी, जिस आदमी के कुर्ते में पॉकेट नहीं है, ये पूरा देश जानता है। तो इसीलिए जो मैंने एक शब्द कहा है ना कि भरोसा, देखिए, उससे बड़ा कोई शब्द नहीं होता। मुझे इस पे भरोसा है कि अगर गलती भी हो जाएगी तो राष्ट्रहित में ही इसने कदम उठाया होगा। ऐसा भरोसा मोदी जी ने अगर जीता है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने भाषण के चलते, अपने काम और अपने काम के तरीकों के प्रति चलते। जैसे मैंने भी आपको 2 उदाहरण दिया, इसी देश में कितना कितना उनका मजाक उड़ाया गया जब उन्होंने कहा कि पकोड़े खाकर, ये पकोड़े बेच करके भी मेहनत करता है। उनका ये था, डिग्निटी ऑफ लेबर की तरफ था, जो कम्युनिस्ट देशों ने और बाद में कैपिटलिस्ट देशों ने अपना लिया इसको। आज मोदी जी उसी बात को कह रहे थे कि श्रम की प्रतिष्ठा, लेकिन कैसा मजाक उड़ाया। और जब उन्होंने कुंभ में जाकर के सफाई कर्मियों के पैर छुए, पैर धुले उनके, और काशी विश्वनाथ आप जहां भी देखिए, अभी जैसे महाकाल में भी गए तो वहां के जो श्रमिक जो लोग हैं उनके साथ बैठे। तो ये जो होता है ना कि आदमी अंदर से और बाहर से वो कॉमन मैन से कनेक्ट है। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोकशाही, लोक शक्ति, लोक सत्ता। लोक सत्ता उसी आदमी के पास है। गांधी ने कहा था, अनटू दिस लास्ट, यह अंतिम व्यक्ति पैमाना, मोदी जी ने उसको करके दिखाया। और ऐसा नहीं कि अचानक वो आज इलेक्शन में 2014 में जब जीते तभी उन्होंने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 71-72 में, आम आदमी, गरीब आदमी को बैंक तक ले जाने के लिए वो काम नहीं हुआ, वो मैं करूंगा, और करके दिखाया उन्होंने। तो ये जो बेसिक बात है ना कि मोदी इज आर्किटेक्ट एंड बिल्डर बोथ। वो सिर्फ नक्शा नहीं बनाते कि कोई आकर के दूसरा जो बिल्डिंग बनाएगा, वो नक्शा भी बनाते हैं, बिल्डिंग भी बनाते हैं। और अगर किसी ने अच्छा नक्शा बनाया हुआ है तो उनको जरा सा भी इसमें हिचक नहीं होती कि लोग कहेंगे किसका, उसको लेते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं। सर, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। आपने जो बताया, निश्चित तौर पर पिछले कुछ वक्त से, और ख़ासतौर से मुझे लगता है जिन्होंने प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में देखा है, वो जानते हैं कि वो किस तरीके से लोगों से जुड़ते हैं, उनके काम करने का तरीका किस तरीके का होता है। वो छोटे से छोटे अपने कार्यकर्ता या फिर किसी आम आदमी से भी जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और मेरे साथ देखिए, मैंने जुड़ने की बात की तो पंकज झा मेरे सहयोगी जुड़ गए। पंकज, मैं आपसे जो पूछ रहा था, शुरुआत इसी वजह से कर रहा था कि कल भी 50 किलोमीटर का रोड शो प्रधानमंत्री का था और आज जो बताया जा रहा है वो 6, तो 50 और 6 मिलके 56 होते हैं। ये कुछ है क्या कनेक्शन 56 इंच वाले से?
नहीं नहीं, 56 इंच सेने वाली बात से तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है राहुल, लेकिन हाँ वो 56 इंच वाले हौसले की बात कह सकते हैं, चुनावी रणनीति की बात कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट होने की बात कर सकते हैं और उस कनेक्ट होने से हारी हुई बाजी को जीत लेने का मादा रखने वाली बात कह सकते हैं। जिस एक बात का जिक्र मैं कर रहा था राहुल, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और वो कोई सिंपली एक स्टार प्रचारक नहीं है पार्टी की, और जिन 3 विधानसभा क्षेत्रों से होकर आज जाने की बात कर रहे हैं वो गुजर रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि दरियापुर, जमालपुर, खरिया और आपको बताऊं कि बापू नगर, तीनों सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी के हिस्से में नहीं थी, वो कांग्रेस के हिस्से में थी। वो जानते हैं कि ये बात कल को लिखी जाएगी अगर इनमें से कोई सीट बीजेपी नहीं कांग्रेस से छीन पाती है, लेकिन वो कहते हैं ना रिस्क फैक्टर, आप अगर रिस्क लेते हैं तभी तो हार और जीत होती है। मोदी ने आज रिस्क लिया, कल 50 किलोमीटर की रोड शो के बाद आज जब बारी आई तो फिर से कुछ देर बाद उनको एक जनसभा में भी जाना है। उन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है, उनका अपना जो कॉन्फिडेंस है कि अगर हम इस इलाके में रोड शो करते हैं, और ऐसा इतिहास में देखा भी गया है। मैं तो 2002 से देख रहा हूं कि जब पाटन से लड़ रही थी आनंदीबेन पटेल, उस समय तब काटलोदिया से नहीं लड़ती थी, पाटन से लड़ती थी। इस बात का फीडबैक मिला नरेंद्र मोदी को कि वहां से आनंदीबेन पटेल कुछ गड़बड़ है, उनकी स्थिति उतनी ठीक नहीं है। उन्होंने रोड शो किया और फिर माहौल बदल गया। इस बार भी वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कई बार किया है। तो एक रिस्क लिया है और इन इलाकों से गुजरते हुए मोदी, उनको लगता है कि वो, हालांकि पार्टी आश्वस्त है कि इस बार जीत रहे हैं, लेकिन जीत किस हद तक और जीत का आंकड़ा कहां तक, उसी में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंकज, आप तो बहुत लंबे वक्त से देश की राजनीति को, सियासत को और नेताओं को बहुत करीब से देख रहे हैं। मैंने रामकृपाल जी से भी यही सवाल पूछा था। प्रधानमंत्री जिस शिद्दत के साथ में लोगों से जुड़ते हैं, जिस शिद्दत के साथ में वो चुनाव में लगते हैं और लोगों से कनेक्ट होते हैं, ये उनके समकक्ष और जो भविष्य के नेता हैं उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है। एक व्यक्ति जो सुबह से लेकर रात तक तमाम कामों के बीच में ये काम भी करे और फिर उसके बाद में लोगों का समर्थन भी उसी तरीके से हासिल करें। देखिए, राजनीति को, हिंदुस्तान की सियासत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ दिया है। उनके आलोचक, विपक्षी पार्टियां जो भी कहें, लेकिन ये सच है कि वो जनता की नब्ज पकड़ना जानते हैं और किस तरीके से, मतलब अपने, मैं जो बात कह रहा हूँ कि हाव भाव, चलने का अंदाज, अपनी बात कहने का तरीका, मंदिर जब जाते हैं, निकलते हैं, कहाँ क्या करना, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में विपक्ष पार्टियां आरोप लगाती हैं, लेकिन ऑप्टिक्स जो होता है सियासत में, उसको वो बखूबी समझते हैं। जब आप स्वेच्छा कर्मियों की, सफाई कर्मियों की आप पांव धोते हैं या फिर उन पर फूल बरसाते हैं, ये सब प्रतीक है राजनीति में, और राजनीति में प्रतीकों का इस्तेमाल किस हद तक करना है ये नरेंद्र मोदी को पता है, और इसमें कई बार उन्हें कामयाबी मिली और कुछ मौके ऐसे भी हैं जब उन्हें नाकामयाबी मिली है। लेकिन आज की तारीख में देखें तो उनके आसपास फिलहाल तो मुझे दूर दूर तक कोई नेता नज़र नहीं आता है इस मामले में। अच्छा, ये जो रोड शो है इसमें लोग तो कनेक्ट हो रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कार्यकर्ताओं का कनेक्ट होना होता है। और मुझे लगता है बीजेपी में खासतौर से प्रधानमंत्री ने जो ये रणनीति तैयार की है कि हर चुनाव में, चाहे वो लोकल बॉडी हो या फिर लोकसभा के चुनाव, लोगों से जो जुड़ो, साथ ही कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर दो। आप तो गुजरात के इलेक्शंस बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, लंबे वक्त से वहाँ पर हैं भी। कार्यकर्ताओं की स्थिति आपको कैसी दिख रही है? लोग तो सड़क पर हैं इस वक्त। देखिए, एक बात जो है ना, इसमें थोड़ा सा क्रेडिट अमित शाह को भी देना चाहिए कि बूथ प्रबंधन ही नहीं, ये जो अमित शाह ने बात कही कल जब बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियां क्या करती हैं कि जब चुनाव होता है तब वो तैयारी करती, यानी जब परीक्षा होती है बच्चों की तब वो उस वक्त तैयारी करते हैं। बीजेपी के अंदर क्या है ना कि लगातार 24/7 5 साल उनकी तैयारी चलती रहती है। और ये जो बात कही जा रही है, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, एक कार्यकर्ताओं का फीडबैक और किस तरीके से डेटा बनाए जाते हैं अलग अलग आयोजनों पर, किस तरीके से आपने देखा होगा कि घर जा कर के और कैसे अलग अलग तरीक़ों से संवाद किया जाता है। हर एक कार्यकर्ता पर कहीं ना कहीं एक चेकमेट होता है, उसका फीडबैक ली जाती, उस पर नज़र रखी जाती, जिसको जो टास्क दिया गया वो करते हैं या नहीं करते। एक पूरा सिस्टम इन प्लेस है बीजेपी में जो काम कर रही है। ये बात अलग है, कुछ जगहों पर जैसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई तो बहुत बवेला उठा था कि इनके पन्ना प्रमुख कहाँ गए, लेकिन ये बात तो सच है ना कि अधिकतर चुनावों में बीजेपी को जीत मिली है इसी बूथ प्रबंधन से और कार्यकर्ताओं से एक भावनात्मक रिश्ता बनाकर बीजेपी ने वो मुकाम हासिल किया आज देश की राजनीति में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और ख़ासतौर से हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से लोकल बॉडी से लेकर लोकसभा तक जो लोगों से कनेक्ट करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरना है, हर कार्यकर्ता को यह एहसास कराना है कि ये युद्ध की तरह चुनाव लड़ना है, उसमें अपने आप को झोंकना है।
ये और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, और खासतौर से उनकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके लिए।